सभी मेरे साथियों को, मेरे मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राम राम। और मैं हूँ रिंकी उपाध्याय। इस वक्त मैं अपने फेसबुक पेज के जरिए से आप सभी के बीच लाइव पहुंची हूँ, तो प्लीज आप लोग भी जुड़ने का प्रयास करें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, और इसके बाद ही मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊँ। चर्चा कोई विशेष नहीं है, लेकिन सोचा कि आगरा की छोटी बड़ी चर्चों से चर्चा है जो आप लोगों से रूबरू हो जाती हूँ, आप लोगों से इस विषय में वार्तालाप कर लेती हूँ। चूंकि बड़ी कोई खबर नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा वक्त था, समय था, तो सोचा कि लाइव पहुंच जाओ, तो इसलिए मैं लाइव आ चुकी हूँ। और आप लोगों का जुड़ने का मैं बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जैसे आप लोग जुड़ जाएंगे तो मैं अपनी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ा देंगे और आप लोगों से गुफ्तगू करते रहेंगे। तो प्लीज जुड़ जाइए, आपके जुड़ने का मुझे भी इंतजार है। और जब तक आप लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। आप लोग जैसे जानते हैं कि, तो प्लीज जुड़ जाइए। प्रशांत शर्मा जुड़ चुके हैं, खुश रहो। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पर। और जो साथी मेरे जुड़ रहे हैं उनकी प्रोफाइल मेरे सामने नहीं आ रही, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ अपने फेसबुक पेज पर। और ऐसे ही बैठी थी, सोचा कि आप लोगों से रूबरू हो लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं, तो इसीलिए लाइव चली आई हूँ। समय मेरे पास बहुत कम है, ज्यादा वक्त के लिए आई हूँ, आधा पौन घंटे के लिए पहुंची हूँ। तो आप लोग जुड़ जाएंगे, अच्छा लगेगा। मुझे समय से जुड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मैं भी ना तो लेट हूँ ना ही जल्दी हूँ, ठीक समय पर पहुंची हूँ। वो बात अलग है कि मैं रूटीन में नहीं आ पा रही हूँ। जिस तरीके से जो मेरा टाइम टेबल था, समय था, वो मैं नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ किस समय आप लोगों से मिला करूँ, ताकि आप लोगों को पहले पता लग जाए कि मैं इतनी नाम आती हूँ। लेकिन ठीक है, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा उस वक्त मैं जुड़ जाऊंगी। तो प्लीज आप लोग भी जुड़िए। ये नेट प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से कभी जाने वाली नहीं, हर हमेशा। श्याम दीक्षित जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेट की वजह से मेरे ख्याल से सभी की प्रोफाइल सामने नहीं दिख पा रही है। हालांकि जो प्रोफाइल पिक है वो तो शो कर रही है सामने, लेकिन यहाँ नहीं आ रही नजर। प्रशांत, इस बार 100% मैं आपसे मिलूंगी। 2 बार नहीं, मैं कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन इतनी जल्दी में आती हूँ कि मेरे को समय नहीं मिलता है। मैं बाकी बहरी के दर्शन करके या राधा रानी के दर्शन करके सीधा तुरंत ही रवाना हो जाती हूँ, इसलिए मैं वहां पर किसी से मुलाकात नहीं करती हूँ। हालांकि मेरे बहुत भाई बंद वहां पर हैं, सभी लोग हैं, लेकिन मनोज कुमार आप भी जुड़ चुके हैं, चौधरी अनिल भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का मेरे पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा क्या करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सावन का महीना शुरू हो चुका है और ये पूरा महीना महादेव को समर्पित होता है। रक्षाबंधन बेटियों का भी त्योहार है, तो ये पूरा महीना बेहद अच्छा होता है। और ऐसा लगता है कि हर रोज एक नई खुशी आ रही है, हर रोज एक कुछ नया हो रहा है, कुछ नई चीजें हो रही हैं। तो ये पूरे महीने कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, परसों पहला सोमवार है, और सोमवार के दिन आप लोगों के साथ में जुड़ूंगी किसी मंदिर से, या तो मैं कैलाश मंदिर पहुंचूंगी या नागेश्वर मंदिर पहुंचूंगी, किसी एक मंदिर से जाकर लाइव दूंगी और वहां से आप लोगों की को वहां की तस्वीर साझा करूंगी। और इतना हो सकेगा तो कि मैं वहां के दर्शन भी आप लोगों को करा सकती हूँ। अगर भीड़ तो ज्यादा होती है, अगर मुझे मौका मिलता है तुरंत ही मैं वहां से सौम्या शर्मा जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ख्याल से आप मेरे इस लाइव में
फर्स्ट टाइम जुड़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है दोबारा जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम जुड़ी है। और उस पर भी खबर आपको हम देंगे। मेरे ख्याल से कल संडे है, कल ही मैं वहाँ का जो रूट डाइवर्जन हुआ है या जो वहाँ की व्यवस्था है उस सभी को आपको दिखाएंगे कैलाश मंदिर की। विचार तो यही है, लेकिन फिर जहाँ का विचार देखा जाएगा, जहाँ का प्रोग्राम बन पाएगा। लेकिन किसी न किसी मंदिर की तो व्यवस्थाएं मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। सुरक्षा संबंधित हो, भीड़ को कैसे कंट्रोल करने के लिए आगरा प्रशासन ने क्या क्या पहल की है, क्या क्या व्यवस्थाएं की है, तो सबसे आपको रूबरू कराऊंगी। तो धर्मेंद्र त्यागी जुड़ चुके हैं, नमस्कार आपको भी। राधिका गोस्वामी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव परिहार जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव, आपके पास मेरे ख्याल से कोई कवरेज का कुछ पिक वगैरह है, जो भी है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मुझे प्लीज सेंड कर दीजिएगा। और या मेरी खबर कोई कवरेज उस दिन आपने की हो तो प्लीज दे दीजिएगा। आप सभी के बीच मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, मुझे जरूर बता दीजिएगा। जो भी मेरी आवाज सुन रहा हो, पहुंच रही हो आप तक, तो प्लीज मुझे बताने का कष्ट करें। ओम प्रकाश मौर्य भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंचायत चुनाव का भी ऐलान हो चुका है, आपको सभी को पता होगा। अब पंचायत चुनाव 26 में होने जा रहे हैं और उसका थैंक यू सो मच राधिका जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों का ही ये जो प्यार है मेरे प्रति, ये मुझे बहुत ऊर्जावान बनाता है, बहुत ही ज्यादा मेरे अंदर ये साहस पैदा करता है। और आप लोग मुझे इतने अप्रिशिएट करते हैं, इतना मुझे प्यार करते हैं, समर्थन करते हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत ही बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कैसे आएगी? माइक मैंने नीचे उतार के रख दिया था, सॉरी, माइक नहीं, भूल गई। बटेश्वर के लिए देखती हूँ, जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ जाता है तो उसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ता है। मैं सोचूंगी कि सावन के महीने में एक सोमवार को 100% मैं बटेश्वर पहुंचू। मेरी भी बहुत इच्छा है, क्योंकि मैंने चुनाव के दौरान ही दर्शन किए थे, इसके बाद मैं जा ही नहीं पाई हूँ। तो 100% पहुंचूंगी मैं, सावन के महीने में ही पहुंचूंगी। जब भी पहुंचू ये मुझे खुद ही पता नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रोग्राम मुझे बनाना पड़ेगा और देखती हूँ कैसे है। हाँ, अब तो आ ही जाएगी अलका जी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि माइक मैंने नीचे रखा छोड़ दिया था और आप लोगों से बातें करने में इतना मग्न हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा माइक कहाँ रखा है। और आप लोगों से पूछ रही मेरी वॉइस पहुंच रही नहीं पहुंच रही है, देखा आपने? ये आप लोगों का प्यार है, ये आप लोगों का जो खिंचाव है ना, अट्रैक्शन की, आप देखती हूँ, ऐसा लगता है क्या क्या चीजें आपसे शेयर कर दूं, कौन कौन सी खबरें आपसे शेयर कर दूं, उस पर मग्न हो जाती हूँ, इसलिए मैं भूल जाती हूँ। संजीव मेरा भाई रिंकू जोड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुल्तान खान, आपका भी स्वागत है। राधे राधे। तो आप लोग बताइए मैं चर्चा किस पे करूं? या तो मैं जो बरसात इस समय हो रही है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आगरा शहर की जो दुर्दशा है किसी छुपी नहीं है, सभी को पता है। देश में नहीं, विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, तारीफ ही कहूंगी मैं उसको। जिस तरीके से शहर की थूथू हो रही है ना हर जगह, वो उसको मैं मेयर के लिए तारीफ ही कहूंगी। और जो नगर निगम का कार्यकाल है, बहुत शानदार तरीके से अधिकारी कर रहे हैं, और शानदार तरीके से चेयर पर बैठ के ही होता है मेरे ख्याल से। वो बैठे बैठे वहां आराम से अपना टाइम व्यतीत करते हैं, शाम को अपने घर निकल जाते हैं और सुबह फिर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ड्यूटी कर रहे हैं। और ड्यूटी भी क्या, अपना सुकून से समय व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीजें हैं, जनता कितना जूझ रही है, कितनी प्रॉब्लम में है जनता, इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ जानना ही नहीं है। तो वही सब चीजें हैं। कौन से स्टेट से हूं मैं? अच्छा, आप कहाँ से हैं, आप बता दीजिए मुझे।
एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कैमरा वो करूंगी, थोड़ा क्लियर आया होगा क्योंकि अलका जादौन बोल रही है, दी एक बार बुलबुल से मिलवा दीजिए प्लीज। अलका अपना नंबर शेयर करूं, मैं 100% आपको व्हाट्सएप पे बात कराऊंगी बुलबुल से। रमाकांत ठाकुर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा सरकार से सभी खुश है, ये मैं कैसे बोल दूं? आप बताइए मैं कैसे बोल दूं? सरकार से जनता खुश है, मैं ये कैसे बोल दूं? किसी एक सरकार से तो कोई संतुष्ट कभी हुआ ही नहीं है, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या किसी की भी हो। उत्तर प्रदेश में राज किसी का भी हो, जनता कभी खुश, किसी लगता है कि कोई भी जनता, एक जनता ज्यादातर का पूरा समर्थन एक पार्टी को जाए। लेकिन जिस तरीके से कार्यकाल चल रहा है उस हिसाब से तो नहीं लगता मुझे कि जनता खुश नजर आ रही है। सभी को प्रॉब्लम हो रही है। आज तो सब अस्थि छोड़ चुके हैं। सिद्धार्थ शाह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी शर्मा जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि जैसे ही आपको पता है कि हमने एक नई कोशिश की है ब्लॉग बनाने की, वो आप लोगों को पसंद आ रहे नहीं आ रहे? अगर नहीं आ रहे हैं कमेंट करके बताइएगा हाँ या ना। अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं आज से बिल्कुल बंद कर दूंगी। हालांकि मैंने सोचा था कि 15 दिन तक कंटिन्यू करके रखूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहे हैं, तो जिस तरीके से समर्थन प्यार चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो मेरे को लगता है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूं तो नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है। हालांकि मेरे काम से अलग ही है वो, ब्लॉगिंग करना मुझे नहीं आता है। कोशिश की थी कि हो सकता है कुछ नया सीखे, कुछ नया करें। सभी का, सभी की इच्छा होती है कुछ ना कुछ नया करने की। इसलिए मैंने भी सोचा कि जब मैं लाइव आती ही हूँ, कैमरा को फेस करती ही हूँ, तो क्यों ना ब्लॉगिंग करना भी शुरुआत कर दूं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग खुश नहीं है मेरी ब्लॉगिंग का से, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ब्लॉगिंग करूं या ब्लॉग बनाऊं। मैं कहाँ से हूँ? मैं आगरा से हूँ। आप जिसको जानना है मेरे बारे में वो जरूर मेरे प्रोफाइल को ऑन करके देख ले, ओपन करके देख ले, आपको दिख जाएगा। अच्छा, क्या बोल रही है आप? ब्लॉग ब्लॉग बनाइए, ठीक है भाई, आगे बनाती हूँ। अश्विनी जी थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं कल एक नया ब्लॉग बनाकर और आप लोगों तक पोस्ट करती हूँ। हालांकि आज मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की है। राजकुमार तिवारी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी हैं, पत्रकार साथी हैं और काफी अच्छे इंसान हैं। सभी के लिए इसको हेल्प करते हैं सभी को, और बहुत ही हेल्पफुल आदमी है ये। किसी वक्त आपको जरूरत पड़े तुरंत ही फोन करेंगे, हाल अवेलेबल रहते हैं तुरंत ही। अगर कोई खबर लेनी कुछ भी हो तो राजकुमार जी, इसके लिए आपका दिल से, तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुत ही हेल्पिंग व्यक्ति हैं। देखिए अश्विनी जी, बचपन की कहानी जो बताई सच्चाई थी, बिल्कुल सच था जो मैंने कहा था। क्योंकि उस दिन मुझे कुछ बच्चे नजर आ गए नीचे जाते हुए, स्कूल से भी छुट्टी हुई थी, बच्चे नजर आ गए तो देखा उनको, तो अचानक से मुझे अपनी चीजों की याद आ गई। इसीलिए बातें करते करते मैंने अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ शेयर कर दिया था। और वो कोई बनावटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक प्लान किया हो, एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी हो, इस पे हाँ आप लोग गुमराह करें, तो ऐसा नहीं है। मैं जो भी कुछ करती हूँ सच्चे दिल से करती हूँ और सच्चाई के साथ ही करती हूँ। बेरोजगारी के मुद्दे पे बिल्कुल 100% बात करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, लेकिन इस पे हम जांच पड़ताल और कुछ आंकड़ों के साथ बैठूंगी। अभी एकदम से आप लोगों से बात करूं तो वो भी ठीक नहीं, उचित नहीं, अधूरा। कहते हैं कि अधूरी
जानकारी विष के समान होता है, कहते हैं अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, तो अधूरी जानकारी आपको नहीं दूंगी। जब भी बैठूंगी तो आंकड़ों के साथ बैठूंगी, खबर के साथ बैठूंगी, तब आप लोगों को भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और जानने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अभी नहीं, लेकिन इस पर मैं प्लान करके आंकड़ों के साथ पढ़ाई लिखाई करके लिख के कुछ समझ के इसके बाद मैं पूरा एक लाइव इसी पर बेरोजगारी पर ही करेंगे। ठीक है, बनाएंगे। कई लोगों की मुझे मंजूरी यहाँ से मिल चुकी है, कई लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, तो इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी, 100% रखूंगी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि घर के ब्लॉग कितना बनाऊं, घर में मजा नहीं आता है। घर की चीजें कितना दिखाएं, लेकिन अब कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप मोटिवेट हो आप लोग, और जो जनता है उनके लिए, कुछ बेटियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, तमाम चीजों से मैं आप ब्लॉगिंग करना शुरू कर दूंगी। थोड़ी बरसात है इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, लेकिन 2-4 दिन में मैं बाहर निकल के भी चीजें और लोकेशन पे पहुंचकर आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग शूट करूंगी, आप लोगों को 100% पोस्ट भी करूंगी। लेकिन हम चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम बरसात का है और ऐसे इस मौसम में सब्जियां बेहद महंगी हो जाती हैं। आप लोग सभी जानते हैं, हर साल की बात है, हर साल सब्जियों में इस समय जो पैसों की जो उनकी कीमतों की बढ़ोतरी देखी जाती है, वो कहीं ना कहीं घर की रसोई का बजट बिगाड़ देती है। जो गृहिणियां बेहद परेशान हो जाती हैं। तो आजकल सब्जियां बेहद महंगी हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि सब्जियों के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं। चूंकि मैं इसलिए बता पा रही हूँ कि मैं खुद सब्जी खरीदती हूँ घर के लिए, और आप लोग भी, कई लोगों की महिलाएं गृहिणी खरीदती, कई लोग खुद ही खरीद कर लेके आते हैं। तो सबको पता होगा कि सब्जियां इस समय बहुत ज्यादा महंगी है, तो उन पर ही चर्चा करना उचित समझा मैं सोचती हूँ आज इस पर ही बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय सभी सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। प्याज हो, लहसुन हो, टमाटर हो, अदरक हो, हरी मिर्ची हो, ये तो इसके बिना तो हम सब्जी बना ही नहीं सकते। चाहे टमाटर हो, हरी मिर्ची, अदरक, प्याज, लहसुन, इसके बिना तो हमारी सब्जी बनी नहीं सकती है। और इन सभी चीजों पर महंगाई बहुत ज्यादा है। प्याज है 60-70 रुपए किलो हो चुकी है, टमाटर है तो कभी 70 है, कभी 50 है, और तोरई है 60-70 है। तो इस समय जो बरसात का मौसम होता है, उस मौसम में सब्जियों के दाम बेहद बढ़ जाते हैं। आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कभी कभार ऐसा लगता है कि कई लोग पहले से ही चीजों को स्टोर कर लेते हैं, पहले से ही सब्जी को, जो सब्जी स्टोर हो सकती है उनको स्टोर कर लेते हैं, और फिर इसके बाद इस मौसम में वो कहते हैं कि बारिश हो रही है तो सब्जियां बहुत महंगी आ रही, सब्जियां बहुत महंगी आ रही है। एक ये भी मुझे एजेंडा लगता है, ये भी मुझे प्रोपेगेंडा लगता है कि इसकी वजह से सब्जियां बेहद महंगी हो जाती हैं। और यही वजह है कि आम जनता की थाली से सब्जियां गायब हो जाती हैं, अधिकतर गायब हो जाती है। लोग अपने मन की सब्जी नहीं खा पाते हैं, बहुत महंगी है। अगर मैं फूल गोभी की बात करूं तो इस समय 160 यानी कि 160 रुपए किलो है। बताइए कौन खा लेगा। हालांकि इस मौसम में खानी भी चाहिए, क्योंकि ये मौसम गोभी का बिल्कुल भी नहीं है। और सीजनेबल जो सब्जी होती है, जब भी सीजन हो सब्जियों का, वो सब्जी खानी चाहिए। अधिकतर जो मेरी सासू माँ कहती है मुझसे कि बिना मौसम की सब्जी कोई भी नहीं खानी चाहिए। ऐसी अगर बिना मौसम सब्जी हम खाते हैं तो बेहद नुकसान करती है, और इस मौसम में तो सब्जियां बेहद नुकसान करती है। हरी पत्ती की सब्जी इससे बहुत ज्यादा आती है, लेकिन बेहद नुकसान है। आप जानते हैं कि हरी पत्ती की सब्जियों में कीड़ा अधिकतर पाए जाते हैं, और एक जो कीड़ा है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, शायद वो जो जाके दिमाग में बैठ जाता है, और वो बहुत ही खतरनाक जो कीड़ा है, उससे बचना चाहिए। वो गोभी में, पत्ता गोभी में अधिकतर पाया जाता है। हरी सब्जी में, चाहे पालक हो, चाहे वो चौलाई की सब्जी है, बहुत मेरा खाने का मन करता है, क्योंकि इसी मौसम में मिलती है। लेकिन डर की वजह से मैं खा ही नहीं पाती हूँ। 1-2 बार बना लेती हूँ, कभी नहीं रोक सकती अपने आप को तो बना लेती हूँ, लेकिन नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे में चीजें, जो सब्जियां हैं, बेहद बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। तो मैं तो ये कह देती हूँ कि क्या मैं लेके बाहर जाऊँ, कि मैं अपना फोन लेके बाहर जाऊँ? अच्छा, आप चले जाओ, आवाज आ रही है मेरे ख्याल से। तो मैं चाहती हूँ कि इस मौसम में सब्जियां भी महंगी है, और दूसरा ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सके तो हरी सब्जियों को अवॉइड करें, नहीं हमें यूज करना चाहिए, नहीं हमें खानी चाहिए, क्योंकि वही दाम सब्जियों के, वही दाम छोले हैं, राजमा है, अरहर की दाल है। दालें आप यूज कीजिए, दालों में कोई दिक्कत नहीं है, दालें आप कभी भी आराम से खा सकते हैं। छोले की सब्जी है, राजमा है,
लोबिया है, सोयाबीन है, इन चीज़ों का, चने हैं, जो छोटे वाले चने हैं, वो चनों का आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट चने उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होती है और कहीं न कहीं हम अपने बच्चों को बीमारियों से भी दूर रखते हैं और फ़ायदेमंद भी होती है, प्रोटीन भी होता है, भरपूर प्रोटीन होता है। तो इन और बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है, बच्चों के दिमाग में विकास होता है सब चीज़ों खाने से। और मैं कहती हूँ बैलेंस डाइट के लिए अ, एक प्रोटीन वगैरह बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ किसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, कौन जुड़ना चाह रहा है। गोल्ड तो बहुत ज्यादा महंगा है, बिल्कुल सही कहा। गोल्ड बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से 98,000 पर 10 ग्राम्स, यानी 10 ग्राम 98,000, 1 लाख के समथिंग पहुंच रहा है, पहुंच भी गया था बीच में। फिर कभी 1,000 रुपए कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो ये भी है। लेकिन मैं रोजमर्रा की चीजों की बात कर रही हूँ, जो कि जिसके बिना हमारा गुजारा है ही नहीं है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारा बच्चों का दिमाग कैसे बनेगा, हमारे दिमाग का विस्तार कैसे होगा। तो उस पर हम इसकी बात कर रहे हैं। सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी है, आपको पता है, सबको पता है। तो हम तो कहते हैं कि उनको थोड़ी देर के लिए साइड से रख दीजिए और दालों पर जोर डालें। दालें हैं, छोले हैं, राजमा, इन चीजों पर, आलू है, इन चीजों पर थोड़ा सा जोर डालेंगे तो ये कि इन चीजों से बीमारियों से बचे रहेंगे आप। बरसात की हरी सब्जी बेहद। अन्वेश कुमार बोल रहे हैं, मैडम ऐड कर लीजिए। बताइए मुझे, आपको ऐसी कौन सी बात लोगों से बोलनी है, कहनी है, तो मैं आपको 100% ऐड कर लूंगी। मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपके पास मुद्दा क्या है जनता के लिए, मैं आपको ऐड कर लूंगी। और हो सके तो चीजों से थोड़ा, देखिए लौकी है, आप जानते हो कि इंजेक्शन का भी यूज करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं। तोरई है, लौकी है, अ, खाने हमें लगता है कि बहुत अच्छी सब्जी आ रही है, हरी सब्जी आ रही है, लेकिन उतना ही जहर। और जिसके पास अगर घर में जगह है, जैसा कि अब मेरा भी घर बनेगा, तो मैं सबसे पहले उसमें सब्जियों के लिए व्यवस्था रखूँ। मैं घर में किचन गार्डन बनाना चाहती हूँ, जो मेरी इच्छा है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों के साथ रहना, सब्जियों को उगाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो जैसे ही मेरा घर बनेगा तो मैं एक जगह ऐसी बनाऊंगी जहाँ पर बहुत सारी सब्जियां हम कर सके, और जिसको किचन गार्डन बोलते हैं। अगर आप लोगों के पास जगह है, आप लोग ऐसी जगह रहते हैं वहां सब्जियां उगा सकते हैं, तो 100% अपनी खुद की सब्जियां बोकर होता है। मेहनत भी करेंगे, अच्छा भी लगेगा, और पता होगा आपको कि आप क्या खा रहे हैं। अभी तो पता ही नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। दूध है वो सिंथेटिक है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिलके आ रहा है, हम उसका भी पीने से डर लगता है। अमूल का अगर लेते हैं तो पता नहीं कब की पैकिंग है, क्या है, कैसा है, कैसे कैसे यूज किया है, कैसे कैसे तैयार किया जाता है, कि इतने दिन तक दूध पैकेट के अंदर रखा रहता है, फिर सप्लाई होता है, उसके बाद भी दूध फटता नहीं है, खराब नहीं होता है, तो समझो कुछ ना कुछ में जरूर केमिकल की भारी मात्रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए दूध बचा हुआ है। तो अभी ये सब चीजों, सबसे ज्यादा है कि अभी ये सब सब चीजों पे हमें काम करना चाहिए, और सोच समझ कर अपनी डाइट या अपनी खाने की जो थाली है, सोच समझ के उस पर चीजें बनानी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी चीज खा रहे हैं, लेकिन नहीं पता होता कि अच्छी चीज है ये, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। जो लोग जानते हैं, जिनको पता है, जिनके यहाँ डेयरी है, वो जानते हैं दूध कैसे तैयार होता है, या जो सब्जी पैदा करते हैं तो के हिसाब से वो जानते हैं कि क्या किन किन चीजों में केमिकल का प्रयोग किया जाता है। भिंडी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, भिंडी की सब्जी सभी को बहुत छिड़क लगता होगा भिंडी, लेकिन भिंडी में बहुत ज्यादा केमिकल की छिड़काव किया जाता है, बहुत ज्यादा, तभी वो बच पाती है, नहीं तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो हमें ऐसी चीजों का अभी सेवन नहीं करना चाहिए जब तक मौसम नहीं है। जब कोई चीज सीजन पे आती है, कोई सब्जी सीजन पे आती है, उस सब्जी में खाने में स्वाद भी होता है, और कहीं ना कहीं उन सब्जियों में बीमारी भी कम होने की संभावना होती है, कि हाँ कम केमिकल का यूज होगा तो हमें कम भी बीमारी नहीं लगेगी। क्योंकि पूरे हम पूरे दिन कमाते हैं, सारा दिन हम बिजी रहते हैं, बाहर रहते हैं, किसके लिए? बच्चों के खाने पीने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के लिए। अगर वही थाली में हम जहर अगर खा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? इसलिए सबसे पहले हमें अपने खाने पीने की चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि हमें जानना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। और अगर आप ये जानते हैं हम क्या खाए, तो आप समझो बहुत उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली है।
बताइए, ये हाल है, सभी लोग जानते हैं। इसलिए मुझे ना गांव की जो जिंदगी होती है ना बड़ी अच्छी लगती है। लाइफ थोड़ी स्लो होती है लेकिन बहुत सुकून भरी होती है। बहुत प्योर लाइफ होती है, बहुत अच्छा है। पता है कि हमारी भैंस क्या खा रही है, हम उसको क्या खिला रहे हैं, तो दूध भी हमारे पास शुद्ध हो रहा है, पहुंच रहा है, हमारे बच्चे शुद्ध दूध का प्रयोग कर रहे हैं। सब्जियां हम अपने आसपास किचन गार्डन बना लेते हैं। अधिकतर गांव में लोग थोड़ी बहुत जमीन जमीन में घर के लिए सब्जी पैदा कर ही लेते हैं। तो पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं। नहीं भी करें तो पता होता है सामने वाले क्या सब्जी, ये सब्जी पैदा हो रही तो उसमें क्या क्या मिल रहा है उन्हें पता होता है। तो इसलिए मुझे गांव की लाइफ बेहद पसंद है, बहुत ही अच्छा है, शुद्ध, एकदम बहुत ही बढ़िया। स्लो थोड़ा स्लो लाइफ है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, और स्लो लाइफ होना बेहद जरूरी है। हमारे दिमाग में ज्यादा जोर नहीं होना चाहिए। हम अभी क्या है, शहर में आकर कमाने की होड़ में अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बस भागम दौड़ की दुनिया में हम सम्मिलित हो जाते हैं। जिसके पास गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं, इसके पास बंगला, हमारे पास बंगला क्यों नहीं, हमें ये लेना, हमें वो लेना, हमें ये करना वो करना। जो इच्छाएं ना, वो हमें सुकून से रहने नहीं देती हैं। हमें हमारे हमें हमें अपने आप से मिलने नहीं देती हैं। हम अपने आप से नहीं मिल पाते हैं। भागम दौड़ की दुनिया से हम अपने आप को खो देते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि प्लीज आप लोग कम कमाओ लेकिन सुकून से अपनी जिंदगी को काटो, सुकून से अपनी जो जिंदगी के दिन है उनको आराम से व्यतीत करें। हर पल का, हर दिन का, हर समय का उसमें इन्वॉल्व होकर अपना समय व्यतीत करें, अच्छा लगेगा। अभी क्या है ना कि अभी नौकरी है, सुबह जाना है, रात को आना है, या बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें लॉस है, इसमें फायदा है, इसमें घाटा है, तमाम चीजें। सुबह आंख खुलते ही आदमी 99 की फेर में लग जाता है, आंख खुलते ही। अगर रात ना हो तो वो सोए भी ना, रात भर जागता रहे, रात भर उसको यही लगा रहा है कि हम कहाँ से क्या करें, क्या करें, कितनी जल्दी हम बड़े आदमी। एक तो ये जो होड़ लगी ना बड़े आदमी बनने की, ये बहुत ही बुरी होड़ है। ये आदमी को खोखला कर रही है, ये आदमी की जिंदगी इंसान से छीन रही है। आदमी इस बार इंसान बेहद परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए। इसमें इंसान अपने आप को बिल्कुल खत्म करता जा रहा है, बिल्कुल। तो मैं तो कहती हूँ, आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ ना करें। भगवान ने जितना दिया है वो पर्याप्त है। जो कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो प्राप्त नहीं है कोई चिंता नहीं है, नहीं है इतना। तो हमें उसमें सुकून ढूंढना चाहिए कि जो हमारे पास चीजें हैं, जो हमें पर्याप्त है, वो हमारे लिए, जो हमें प्राप्त है, जो हमें मिली है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। अगर आप ये सीख जाएंगे ना तो आप, मेरे ख्याल से अगर आप 20 साल या 50 साल जिंदगी होगी तो आपकी 10 साल और बढ़ जाएगी। आप 80 साल जियो तो आप 90 ईयर से 90 साल जिएंगे आप। तो हमें सबसे पहले सुकून ढूंढना है अपनी लाइफ में। हमें किसी की होड़ नहीं करनी है, हमें किसी के लिए पता नहीं सामने वाला ने कैसे गाड़ी ली है, लोन पे ली है, या कर्जा लेके ली है, या चोरी चकारी करके ली है, या किसी की पर्सन पे टोपी पहना के ली है, या 420 करके ली है, पता नहीं उसने कैसे ली है। और आपको लग रहा है कि वो बड़ी गाड़ी निकाल के लाया तो हमें भी लेनी है, फिर आप उसकी होड़ में कुछ ना कुछ 100% गलत काम करेंगे। क्योंकि ये तो आप अंदर काबिलियत हो कि हम इतना कमा लेंगे। कोई भी सही धन कमाने में समय लगता है। शॉर्ट आप मारेंगे तो नुकसानदायक हो, कोई भी हो, आप अगर शॉर्टकट मारेंगे तो आप नुकसानदायक 100% रहेंगे। तो इसीलिए सुकून ढूंढिए, पहले सबसे पहले सुकून ढूंढिए। कम कमाएंगे लेकिन सुकून में रहेंगे, ढूंढेंगे अपने जीवन में सुकून से काटेंगे तो अपनी जिंदगी बेहद शानदार और बहुत अच्छी होगी। और ये अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए कि जो प्राप्त है वो मुझे पर्याप्त है। अगर आपने ये सोच लिया कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें तसल्ली है आपको, तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। आप लाइफ अपनी कभी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आप अपने परिवार को भी पूरे समय देंगे, आप अपने आप को भी समझेंगे, अपने परिवार को भी समझेंगे, सभी लोगों को समझेंगे, और जिंदगी बहुत सुकून से काटेंगे। आपको लगता है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, या जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, या आपको लगता है अरे भाई साहब उसने इतना महंगा सूट पहना, या उसने इतना महंगा कपड़ा पहना, वो उतने ही परेशान होते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है। मैं कहती हूँ झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग मजदूरी करते हैं उनकी जिंदगी सबसे बेस्ट होती है, सबसे सुकून भरी लाइफ होती है। एक तो वो रोज कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, ना तो उन्हें खोने का गम है, ना पाने की चिंता है,
सुकून से 8 घंटे की नींद लेते हैं बेफिक्र होकर, और सुबह अपने फिर मजदूरी पे निकल जाते हैं, फिर अपने 500-600 रुपए कमा कर लाते हैं और फिर अपने घर के परिवार का जीवन यापन करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मजदूरी करो, मैं ये नहीं बोली कि आप उस लेवल पे जाओ, मैं ये कहती हूँ कि सुकून ढूंढिए, आप अपने काम में सुकून ढूंढिए। मैं ये नहीं कहती बेरोजगार बनिए, बेरोजगार बिल्कुल मत बनिए, काम करिए, लेकिन अपने काम में सुकून ढूंढिए। जिस काम करने में आपको आनंद आ रहा है, जिस काम करने में आपको सुकून है, वो काम आपके लिए सच्चा है, अच्छा है। इसीलिए ये चीजों का आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा अपनी लाइफ जीने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हम इस दुनिया में जी रहे ना, सब कुछ आर्टिफिशियल है, रिश्ते आर्टिफिशियल। आप किसी के लिए कितना भी करो, वक्त आने पे सबसे पहले धोखा आपको वही दे। आप ये वाली बात मेरी जान लीजिए, आप किसी के लिए मर मिट जाओ, जब आप वक्त आपके पास खराब पड़ेगा तो सबसे पहले सबसे पीछे वही नजर आता है। और अगर किसी के साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे आगे नजर आता है, तो उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो इसीलिए खाना पीना है सब केमिकल का है, दूध दही है सिंथेटिक है, जो पनीर है सिंथेटिक आ रहा, पता नहीं सब पनीर शुद्ध आ रहा नहीं आ रहा। इवन रिश्ते भी मिलावट के हो गए आजकल। को आपको लगता है कि इस युग में, इस समय आपको सच्चे रिश्ते मिल जाएंगे? और मैं कहती हूँ, अगर किसी को सच्चे रिश्ते मिल रहे हैं तो उन लोगों को उस सच्चे रिश्ते की कदर नहीं। मैं कहती हूँ, आप अपने जीवन में कम लोग रखें, बहुत कम लोग रखें, लेकिन सच्चे और अच्छे लोग रखें। भले ही आपके पास भीड़ ना हो, 4 लोग हो, लेकिन वो 4 लोग अपने रखें। इसलिए कहते हैं कि सुकून से जिंदगी काटे। ऐसा नहीं है कि भैया उसके पीछे 50 लोग, उसकी गाड़ी आती है, 50 लोग खड़े हो जाते हैं, हमारे पास 4 खड़े होंगे आगे, हमारे पास 2 लोग होंगे ना, और वो 2 हमारे होंगे। हमें 50 ऐसे नहीं चाहिए कि सामने जयकारे लग रहे हैं, पीछे से गालियां लग रही हैं। मैंने वो भी लोग देखे हैं, मैंने उन लोगों को भी देखा है तो सामने चीची हजूरी कर रहा है, पीछे पीछे आके गाली देंगे। तो ऐसे रिश्ते से नमस्ते बोल लीजिए, बहुत सुकून से रहेंगे आप, क्योंकि आप वहां समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आपके समय की कद्र नहीं है, बिल्कुल कद्र नहीं। तो इस समय वाकई में जिंदगी बहुत ज्यादा हमारी इतनी तहस नहस हो रही है, इतनी सभी को पाने की, हमें ये करना, हमें वो करना, एक वो कहते नहीं है कि हमें आ, कुछ भी हो जाए पर हमें ये करना है, कुछ भी हो जाए हमें नहीं। जिद होना बेजरूरी है, जुनून होना बेहद जरूरी है, लेकिन सही जगह जिद होना, सही जगह जुनून होना अच्छी बात। बेवजह की जिद होना, बेवजह की जुनून पैदा करना जिसमें आपका सार नहीं है, वो बेवकूफी। तो अब मेरा तो मानना है, जो मैंने जिंदगी सीखा है, जो मैंने पब्लिक में लेके जाना है सीखा है, वो यही सीखा है कि अपना कोई भी, आप कितना भी किसी के लिए मर जाओ, आप कितना भी किसी के लिए अपनी जान निकाल के रख दो, वो आपकी कभी सगी नहीं हो पाएंगे। और अगर ऐसा कुछ है तो वाकई में आपने बहुत बड़ी इस युग में, इस समय उपलब्धि हासिल की है, बहुत बड़ी। आपको सच्चे रिश्ते मिल जाए, दोस्त क्या अपने हो, खुद की बीवियां आजकल देख रहे हो, महिलाओं की हाल, महिलाएं किस कदर क्या क्या कर रही है, कहाँ हमारी संस्कृति सभ्यता कहाँ चली गई। खुद का हस्बैंड क्या कर रहा है, घर में शादी लाके रख देता है, बाहर जाके एक एक्स्ट्रा अफेयर कर लेता है। किसको आप अपना मानो, किसको आप सही, किसको आप गलत मानो, किसको कहाँ विश्वास करेंगे। ये जमाना बहुत खराब है, ये समय बहुत खराब है, और मैं तो कहूंगी घोर कलयुग इसी को। जिस परिवार से हम आते हैं, आप लोग भी आप लोगों ने वो समय देखा होगा, आपके परिवार में बहन बेटियां, आपकी मम्मी, आपकी आपकी बुआ, आपकी दादी, सभी लोग होंगे। पहले के जमाने में क्या कहते थे, बेटी की शादी करते तो सिखा देते कि अरे उस घर, जिस घर में डोली लेके जा रही हो, उस घर से अर्थी उठनी चाहिए। कितना भी कष्ट हो, कुछ भी हो, हस्बैंड पीता हो, खाता हो, हस्बैंड मारता हो, पीटता हो, कुछ भी हो, घर में रोटी हो या ना हो, सास ससुर दुख देते हो, आपको नहीं रखते हो, आपको अगर लात मार के भी निकाले फिर भी आपको वहां से नहीं आना है। ये हमारी पहचान थी महिलाओं की, ये हमारे देश की संस्कृति थी। अब अब देखिए आप, आज शादी होती है, कल डाइवोर्स हो जाता है।
क्योंकि जो सुनने की क्षमता है ना, जो बर्दाश्त करने की क्षमता है, वो खत्म। पढ़ाई लिखाई, मैं जानती हूँ शिक्षा से बहुत विकास हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ज्यादा शिक्षा हमारे खुद के रिश्तों को खाए जा रही है। लड़कियां पढ़ लिख के एक अपर लेवल पे पहुंच गई है, उनको हस्बैंड नहीं मिलते। लड़का मिल भी जाए तो उनके मुताबिक में तुरंत ही बोलते हैं डाइवोर्स करके दूसरा देख लेंगे। तो ये तो हमारे देश की संस्कृति या हमारे समय का ये सब चलन आप देख रहे हो। मैं तो कभी कभार शॉक्ड हो जाती हूँ, चीजों को देखती हूँ, समझती हूँ। भाई, डाइवोर्स देना, मैं कहती हूँ ठीक है, पहले की जमाने की महिलाएं बर्दाश्त करती थी, झेलती थी, उनको बर्दाश्त करती थी, उनको लगता था कि मेरा एक ही घर है, और बेटी के लिए दो ही घर होती है, मायका या ससुराल। लेकिन ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ समय चेंज हुआ, चीजें बदली, समय बदला, अब बेटियां। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा चीजों को बर्दाश्त करो। लेकिन मैं लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि ज्यादा थोड़ी सी कोई बात हुई, हमारी बात नहीं सुना, इस पर डाइवोर्स कर लिया। हस्बैंड समय से घर पे नहीं आ रहा, उस पर डाइवोर्स हो गया। तो अब इन चीजों पर, इतनी छोटी छोटी बातों पर रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए। रिश्ता टूटना बहुत ही गलत बात है, और जब रिश्ते बिखर जाते हैं तो आप समझ लीजिए, सॉरी मैं पानी पी रही हूँ। तो ये है ना कि अपने रिश्तों को संभाल के रखिए। आपके पास जितने भी रिश्ते हैं, कम है ज्यादा है, अपने हैं, जो अपने हैं उनको संभाल के रखो, उनको मत खोने दो, उनको अपना समय दो, उनको बेहद प्यार करो, उनको बेहद अपना इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि वो अपने जीवन में, आपके जीवन में पता नहीं कौन कब कहाँ भी छो जाए। ये फालतू की चीजें, डाइवोर्स, दूसरा तीसरा, ये गलत चीजें, ये बेकार की चीजें नहीं है। बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा तो ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ज्यादा अन्याय झेलना भी पाप होता है, नहीं झेलना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बात पे रिश्ते खत्म भी नहीं करना चाहिए। दूसरी मैं एक बात आप लोगों से और शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग दान पुण्य करते हैं, आपको पता होगा, हम कभी जाते हैं कहीं गाड़ी से निकल के जा रहे हैं, लोग पैसे मांगने आते हैं, कहीं खड़े हैं, कोई भिखारी पैसे मांग रहा है मुझे खाना खाना। आप कहीं किसी के यहाँ गए, किसी गरीब आदमी आ गया, मुझे पैसे दे दो। मैं कहती हूँ अगर वो वाकई में जरूरतमंद इंसान है, उसको बहुत नीड है, बहुत गरीब है, खाने तक के लिए मोहताज है, तो आपको ऐसे लोगों को खाने का ही दान पुण्य करना चाहिए। आप उसके घर में राशन बनवा दीजिए, आप उसको जिस चीज की नीड है वो लेके खरीद के उसको दे दीजिए। आप जिसको खाना खाना उसको खाना खिला दो, जो भूखा मर रहा है उसको खाना खिला दो, जो प्यासा उसे पानी पिला दो। किसी के पास रहने की व्यवस्था नहीं है, कपड़े नहीं है, चारपाई नहीं है, आप उसको वो दिला दो। ये करना, ये बहुत बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन पैसे किसी को मत दो। उसका भी एक कारण है, बता देती हूँ आपको। आप किसी को अगर पैसे दोगे, आपने सोचा कि बाहर हमसे कोई पैसे मांग रहा है, हमसे भी कई लोग मांगते, हमने 50-100 रुपए उसको दे दिए, 50 रुपए पकड़ा दिए, वो लेके चला गया, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कहाँ यूज करता। नशे की दुनिया इतनी ज्यादा है, आजकल के बच्चे छोटे छोटे भीख मांगने वाले या और बच्चे नशे के उसमें इन्वॉल्व है। वो 50 रुपए के जाए कोई नशीला पदार्थ लेकर आता है और उसको सेवन कर लेता है। आप जानते हो कि उसके बाद जितने भी गलत काम होते हैं वो नशीली पदार्थ का प्रयोग करने के बाद ही होते हैं। होशो हवास में आदमी गलत काम नहीं करता, जानबूझ के बहुत ही खराब होगा वही करेगा, लेकिन होशो हवास में आदमी बहुत ज्यादा गलत काम नहीं करता। जो नशे की चीजें, नशीली चीजें हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनको सेवन करने के बाद आदमी की बुद्धि ना भ्रष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं होती, उसकी चीजें उसके कंट्रोल में नहीं होती है, और फिर वो आवेश में आकर तमाम गलत काम कर जाते हैं। और जानते हैं आप,
करने वाले को पाप नहीं होता है। जो आपने पैसा दिया है, उस पैसे से उसने उस चीज को खरीदा और उपयोग में लिया है, जिसकी वजह से घोर पाप हुआ है, वो पाप आप पे जाता है। इसीलिए कभी किसी को पैसे का दान पुण्य बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। जिसको जिस चीज की नीड है, आप वो चीज खरीद के उसको दे दो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दान पुण्य करना बंद कर दो, सॉरी, बहुत जरूरतमंद लोग हैं, उनको जरूरतें हैं, सभी को एक अच्छा इंसान होना बेहद जरूरी है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, जिसको जिस चीज की नीड है, आपका समय थोड़ा बर्बाद होगा, आपका समय थोड़ा खराब होगा, आपको थोड़ा सा भटकना पड़ेगा, चीज लेने जानी पड़ेगी, लेकिन आपका किया हुआ पुण्य ना बहुत ही ज्यादा सही जगह यूज होगा। आप इस बात की बिल्कुल गांठ बांध दीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी को पैसा देते हैं, किसी जरूरतमंद आदमी को पैसा मांगता है, गरीब है, पैसा देते हैं, और वो पैसे से आदमी गलत चीजों का उपयोग कर लेता है, और उसके बाद वो गलत काम कर देता है, तो इसका सारा पाप आपको लगता है, ना कि उसको लगता है। क्योंकि जरिया आप बने, वो नहीं बना। आपने उसको दिया, इसलिए आपने सब कुछ किया। इसलिए हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। बाकी आप खुद इतने समझदार हैं, सब लोग बहुत ज्यादा समझदार है, हमारे जितने लोग जुड़ते हैं सभी साथी बहुत समझदार हैं, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, लेकिन बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में कोई एक बात आई है, इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर की। दूसरा आपको बता देती हूँ, आप इस चीज को गौर करिएगा। शाह मार्केट आगरा में, सभी लोग जो आगरा से संबंध रखते हैं उन लोगों से बात करते हैं, जो आगरा में रहते हैं। शाह मार्केट सभी को पता है कि मोबाइल का बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पर हमारी मोबाइल फोन ये सब चीजें ठीक होती। उस जगह ये मेरे सामने की घटना है, जो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, ये घटना मेरे सामने की। उस वक्त मेरे पास माइक नहीं था, मेरे पास कोई कवरेज करने की चीज नहीं थी, और मोबाइल से मैंने कवरेज की क्योंकि मेरे आवाज नहीं थी। वहां पर एक ऐसा गैंग सक्रिय है, जो आजकल के छोटे छोटे बच्चों को, जो 15 साल के बच्चे हैं, 16 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हैं, वो अपना फोन लेके सही कराने जाते हैं, या फोन खरीदने जाते हैं, या कुछ भी ऐसी कोई भी चीज कर, फोन संबंधित है, लैपटॉप संबंधित है, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक खराब हो जाती है, सही कराने जाते हैं, तो वहां पे एक ऐसा गैंग सक्रिय है। मेरे सामने की बात है, मेरा बेटा मेरे सामने, मैं उस गाड़ी में मौजूद थी। मेरा बेटा जब वहां खड़ा हुआ ना, तो दो लड़के वहां से आए, बाकायदा एकदम से स्लिम ट्रिम, सर पे उनके कैप, हाथ में फोन, और साइड से आके बोलते हैं, क्यों ये सिगरेट आप यूज करो। उनके हाथ में सिगरेट, आप इसको यूज करो, बहुत अच्छी है, पीने में बहुत मजा आएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, और ये 50 रुपए की है, और आप जितने लोगों को जोड़ोगे अपने साथ, और लोगों को लेके आओगे, तो आपकी फ्री कर देंगे। और और लोगों की हमारी पार्टी होती है, वहां पर मेंबर 250 रुपये लगता है, वहां पर आपको खूब सारी सिगरेट, शराब, सब कुछ मिलेगा। ये गैंग है, अगर आप लोग चाहिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उस दिन मैं चूक गई थी, क्योंकि मेरे पास चीजें नहीं थी, मैं कवरेज नहीं कर पाई। उनके हाथ में ब्लेड भी होता है, पतला सा कटा होता है, रुमाल भी होता है, और छोटे मोटे बच्चों को वो नशे में मतलब नशा सिखाना चाहते हैं, लत उनको लगाना चाहते हैं नशे की। ये आलम हो चुका है। कैसे बच्चे बचे, कैसे लोग बचे, आजकल के बच्चे हैं, अभी अभी 12th पास करके स्कूल से आए हैं, वो बच्चे अगर अपना फोन सही कराने जाते हैं, तो ये हालत है शाह मार्केट की। हर्ष तिवारी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हालत है, वहां पर एक गैंग सक्रिय है, और वो लड़के भी कुछ ज्यादा एज के नहीं है, मेरे ख्याल से 24-25 साल के लड़के, वो 22 के, 24 के, 25 के, यही उनकी एज रही होगी। कोई भी नया लड़का वहां जाता है, उनको वो घेर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं साइड से आकर, उनसे प्यार से बात करते हैं, भाई आप कहाँ से आए, भाई क्या करते हैं, भाई कैसा है, भाई ये सिगरेट को यूज कीजिए, ये अच्छी है, 50 रुपए की है, आपको बहुत आनंद आएगा, आप इसका सेवन करेंगे, और हमारी पार्टियां होती हैं, आप पर मेंबर 250 रुपए लेते हैं, आपको फ्री कर देंगे, और आप उस पार्टी को ज्वाइन कीजिए। बच्चा होगा 12th क्लास का, ये जैसी होती है कि बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ जरूर अच्छी चीज है, हम इसको ट्राई करें, और यही से शुरुआत हो जाती है नशे की दुनिया। बिल्कुल सही कहा, हकीकत है। तो इस पर भी मैं बहुत जल्दी काम करूंगी, क्योंकि मुझे इस पर
स्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सामने से अगर हम रिपोर्टिंग करेंगे तो हम नहीं दिखा पाएंगे, भाग जाएंगे। बाकायदा वो एकदम ड्रेस पे होते हैं, आपको लगेगा कि कोई मार्केटिंग के अच्छे बंदे हैं, बहुत बिल्कुल ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लड़के हैं। लेकिन जब भी मैं दोबारा कभी इस पे काम करूंगी, मेरे दिमाग में ये टॉपिक है, ये चीज है, और इसको जब कवरेज करने के बाद मैं पूरा लिस्टिंग इसका कर लेंगे, इसके बाद मैं फिर इस खबर को अच्छे से कवर करूंगी। तो ये हाल है, आप समझिए। बगल में शाह मार्केट है, बहुत दूर की बात नहीं करें, जो लोग आगरा से, हम सब लोग जानते हो कि शाह मार्केट कहाँ पर है। तो कहाँ से चीजों को, कहाँ किस तरफ हमारा ये देश या हमारे लोग, किस इनका लोगों का दिमाग कहाँ जा, कैसे। तो इसीलिए हमें आप लोगों को ये वाली बात मैंने शेयर की, हालांकि मैं नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी पहले खबर कवरेज कर लूँ, इसके बाद आप लोगों को शेयर करूँ, लेकिन मेरी बातों बातों में मेरे दिमाग में ये टॉपिक आया और मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर आपको, आप लोग करना चाहते हैं, कोई भी, आप वहां जाइएगा, 10-5 मिनट खड़े होइएगा, आपके पास ऑटोमेटिक लोग वहां पहुंचेंगे। लेकिन जाना वही बच्चा जो 12th पास करके गया हो, जो 11th क्लास में हो, कम एज के बच्चे हो। मेरे कहने का मतलब कम एज के बच्चे हो। ऐसे गैंग हैं, ऐसे लोग हैं जो नशीले पदार्थ लेकर आते हैं, फिर उनको बेचना होता है। ये कमाने का जरिया लोगों ने बना रखा है। वो एक, मेरे ख्याल से इसका बहुत बड़ा सरगना होगा, अगर जब ये खबर खुलेगी, सामने आएगी, तो इसके तार बहुत दूर तक जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो अपने आप लेकर तो नहीं आ रहे होंगे, उन्हें भी कोई ना कोई भेज रहा होगा। जो लोग लेकर आते हैं नशीली चीजों को, अब उनको जनता तक भेजना है, अपना बेचना है, पैसे कमाने, जल्दी से उनको पैसे वाला बनना है। वही वाली बात है, शॉर्टकट शॉर्टकट मारा ना उन्होंने अपनी लाइफ में, जल्दी बनना। अब उनको ये समझ नहीं है कि अब कितने घरों की जिंदगी बर्बाद कर, जिसका बेटा 12th क्लास का है, जिस माँ बाप ने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, वो बच्चा अगर वहां जाता, खुदा खुदा ना कहा, बच्चा जाएगा, बच्चा बड़ा हो रहा, घर से बाहर निकलेगा, जाएगा, तो ऐसे लोग खड़े हैं उसको अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। बिल्कुल सही बात है, पेपर भी मिलता है लेकिन जब मैं थी वहां पर, गाड़ी के अंदर थी, बेटा मेरे बाहर खड़ा था, तो मैं अंदर से ही देख रही थी, बाहर मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उनके हाथ में वो सिगरेट भरी हुई थी। ये सिगरेट नहीं थी जो नॉर्मल सिगरेट होती है, वो एक अलग सिगरेट थी। अब ये कौन भेज रहा है, कैसे, ये तभी पता लग पाएगा जब वहां से कुछ चीजों को कलेक्ट करेंगे, कुछ चीजों को अपने हाथ में लेंगे, इसके बाद वहां तक चीजें पहुंचेगी कि आखिरकार कौन है। ये बहुत कुछ चल रहा है, बहुत चीजें हो रही है, तो ऐसे में अपने बच्चों को जब भेज है, तो उसको समझा कर भैया भेज है। माँ बाप समझेंगे मेरा बच्चा तो फोन लेने गया या फोन सही कराने गया, लेकिन वहां अगर चीजें मिलती थी कि बच्चे नहीं मानते, ये जैसी होती है कि वो छुपा लेंगे। हालांकि मेरे बेटे ने आके मुझे बताया, मैं, ये तो ये समझो कि मैं वहां थी मौजूद, मैं देख लिया उसे, तो बहुत छुपा लेता, क्या पता, उसको लगता कि मम्मा को नहीं बताना चाहिए, लेकिन वो वहां थी, इसलिए मैंने पूछा कौन थे, क्या थे, ये क्या कह रहे थे, आपसे क्या बात कर रहे थे, मैंने पूछा, तो उसे सब कुछ बताया मुझे कि मम्मा ऐसी चीज है। बोले आप, उनके हाथ में ब्लेड भी मम्मा होता है, वो अगर उनको हम कवरेज करेंगे, उनको वीडियो को बनाते हैं, तो वो ब्लेड मारकर भग जाते हैं, इतना भी है। तो आप समझ भी सकते हैं कि क्या करा जाए, कैसे चीजों से। अब ये दुनिया, ऐसी जिंदगी हमारी हो गई है, ऐसी हो गई है कि कहाँ कहाँ से, खाना पीना है तो केमिकल का, वहां से कैसे बचे, रिश्ते हैं तो मिलावटी है, वहां से कैसे, किससे भरोसा करें, बाहर निकलेंगे कि तो आपको ऐसे लोग मिल जाए गिरफ्त में ले लेंगे, कैसे बचा जाए, कैसे जिंदगी जिए जाए। इसीलिए कहते हैं कि भागा भाग की दुनिया छोड़कर जो आपको प्राप्त है वही आपको पर्याप्त है, ये आपको समझना चाहिए। अरे, कबाड़ उठाते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो तो मैं रोज ही देखती हूँ, लेकिन कई बच्चों के हाथ में मैंने कपड़े देखे हैं, वो लोशन क्या वो उसका भी इस्तेमाल करते हैं, हरी पर्वत पर, यहीं पर मेरे घर के नीचे ही। अब तो खैर कई दिनों से देखा नहीं है, लेकिन कितनी बार मैंने देखा है। ये एक बहुत बड़ा सरगना है जो ये सब चीजों को चलाता है। इसका कोई एक आका है जो ऐसे बच्चों को अपने गिरफ्त में, अपने उसमें इन्वॉल्व कर रखा है, और उसको पैसे कमाने, इनको भी कुछ थोड़ा बहुत देते होंगे, और ये लत, मतलब
एक बार आप 50 से पिलाएंगे, फिर आप ऑटोमेटिक लत लग जाएगी, तो आप खोजेंगे, ढूंढेंगे कि कहाँ वो चीज मिलती है, फिर खरीदेंगे आप। ऐसे आपका घर बर्बाद होगा, ऐसे बच्चों की जिंदगी, लाइफ खराब हो जाए। तो ये बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, कैसे किया जाए क्या? तो यही सोचती हूँ कि दोबारा कभी जाए तो कैसे कवरेज करूँ, स्टिंग करूँ, कैसे करूँ, तमाम चीजें। लेकिन इस पर जरूर 100% मैं काम करूंगी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो करूंगी। जब भी कोई चीज समझ में आएगी सामने, तो मैं जब भी निकलती हूँ ना कभी कभार, तो मैं सब कुछ अपने साथ लेकर निकलती हूँ, चाहे वो कैमरा हो या माइक हो, कुछ भी हो। जरा सा कुछ दिखा, तुरंत ही मैं कवरेज करूँ, तुरंत ही करूँगी। वाकई में बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और ऐसे वैसे नहीं, मिडिल क्लास की फैमिली की नहीं, बहुत ही मैंने अपर क्लास और हाई क्लास की फैमिली के उनके बच्चे, इन सभी के लत लग चुकी है, नशे के आदी हो चुके हैं। कई ऐसी फैमिली को मैं जानती हूँ जिनके बच्चों ने 12th करने के बाद थोड़े से बड़े हुए हैं, और वो उनका जीवन खराब हो चुका है, जीवन बर्बाद हो गया। सोचिए क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पर, जिसने अपने बच्चे को इतना पाल पोस के इतना बड़ा किया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, और आज वो बच्चा नशे का आदी हो गया। तो भाई बचाइए अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। मैं यही कहूंगी, सब कुछ किसी के भरोसे मत बैठिए, कुछ निगरानी, कुछ जागरूकता अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए आपको खुद करनी पड़ेगी। वो करना भी चाहिए, थोड़ा समय अपने बच्चों को निकाल के दो। ये भागम दौड़ की दुनिया में मत लगो, 99 के फेरे में मत रहो, हमें ये कमाना, हमें गाड़ी लेनी, हमें घोड़ा लेना, हमें ये करना, वो करना। थोड़ा समय घर पे बच्चों को दो, उनको सोचो, उनसे बातचीत करो, उनको समझो कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या उनकी संगति है, किसके साथ रह रहे हैं, क्या वो कैसी जगह बैठते हैं, कैसी बातें करते हैं। थोड़ा इस पर ध्यान रखिए, तभी बच पाएंगे, ना तो नहीं बच पाएंगे। ये रखना बहुत जरूरी है, और ये सब जिम्मेदारी हम माँ बाप की है। हम लोगों को 1-2 घंटे या जितने भी घंटे जो भी हो, फुल टाइम अपनी एक एक निगाह अपनी आपको अपने बच्चों पर रखनी चाहिए। ये समय जो होता है ना 12th क्लास के बाद, जो समय 17, 18, 19, 20, 22 का होता है, ये बहुत नाजुक टाइम होता है बच्चों के लिए, बहुत नाजुक। ऐसे समय में बच्चे बिगड़ते हैं या बनते हैं। तो ये बचपन में आप समय उनको दो ना दो, लेकिन इस टाइम में आप उनको जरूर निगरानी करें, उनको आप जरूर उनके प्रति जागरूक रहें। मैं तो ये कहूंगी आप लोगों से। तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, मेरे ख्याल से आधा पौन घंटा मुझे ज्यादा ही हो चुका होगा, मैं बातों में लग गई हूँ, पता नहीं क्या क्या बातें मैंने शेयर करनी है आप लोगों से। जो टॉपिक दिमाग में आए, जो चीजें दिमाग में, वो आपको शेयर करती रही मैं। कल फिर मिलूंगी किसी और खबर के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। मैं एक नए ब्लॉग और नया ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अब कई लोगों ने मुझसे कहा भी है कि आप नाम बनाइए, अच्छा लगता है, बनाऊंगी। हालांकि समर्थन सपोर्ट आप इस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर उम्मीद थोड़ी बहुत है तो वो आगे जाके जरूर सफल होगी, कामयाब होगी। देखते हैं, लेकिन अभी बनाऊंगी, कल आपके बीच एक नया ब्लॉग लेके मैं पोस्ट करूंगी। तो प्लीज आप उसको सपोर्ट कीजिएगा, अपना सहयोग करिएगा, अपना समर्थन दीजिएगा। और चूंकि कुछ सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या होता क्या नहीं होता, वो हंसी भी आती है, क्योंकि मैं अपने फील्ड से एक विपरीत अलग काम कर रही हूँ। ब्लॉगिंग की दुनिया को मैं नहीं जानती हूँ, ब्लॉगिंग कैसे की जाती नहीं जानती, लेकिन करनी है। ठीक है, कर रही हूँ। अगर आप लोग पसंद आ रहे हैं तो 100% आगे भी करूंगी। तो ठीक है, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हंसते खेलते रहें, और विशेष रूप से परिवार का ध्यान रखें।